हेलो फ्रेंड्स, अब है ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम आते हैं, समझ लगता है आर्क है कई बार, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल की। देखिए क्या कह रहा है, ए गर्ल हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर। गर्ल की हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर है लड़की की हाइट, यानी 90 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट, और वो लैम्प पोस्ट के बेस से टहलती हुई जा रही आगे की ओर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। लैम्प पोस्ट से चली हो और यहाँ चल रही हो। देखो कह रहे हैं इज वॉकिंग अवे, वो वॉकिंग अवे मतलब दूर, अवे मीन्स दूर जा रही है टहलते हुए, फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट के बेस से, एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? 1.2 मीटर, ठीक हो गया। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अवे, यानी जो लैम्प की है वो 3.6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर हाइट है लैम्प की। लैम्प की हाइट है 3.6 मीटर हाइट है। आइए बस समझ में। अच्छा जी, एबव ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी यहाँ से और 4 सेकेंड जब पहुँचेगी, माना सपोज यहाँ तक पहुँचने में 4 सेकेंड लगे, यहाँ पे खड़ी हो रखी ना फिगर के हिसाब से, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 4 सेकेंड लगे, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो अब उसकी जो शेडो बनेगी वो कितनी लंबी बनेगी यानी पता नहीं, यानी हमने फिलहाल इसे x मान लिया। क्या मान लिया हमने? फिलहाल इसे x मान लिया आपने इसे, ठीक है। और ये जो है ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, हमें ये पता है सिर्फ कि स्पीड उनकी जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड जो लड़की है, ठीक है। तो टाइम लगा उसने 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगाया? 4 सेकेंड, और स्पीड हमें पता है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो हम डिस्टेंस निकाल ली, यानी ये वाली डिस्टेंस रहेगी उसके द्वारा तय की गई दूरी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 4 सेकेंड इज इक्वल टू 4.8 मीटर, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया? एल मिनट हो गया। ये अपॉन में है, ये वाला कहाँ है? ये है ऊपर, तो ये भी एल मिनट होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक सेकेंड या था गायब, भैया मीटर पर सेकंड था, सेकंड तो कहाँ गायब? अब मीटर मीटर लिख रहा हूँ, देख रहे हैं आप नीचे। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड कहाँ गायब हो गए, ठीक है। यूनिट्स भी आपस में जुड़ती घटती और मल्टीपल होती हैं। तो बी डी हमारा हो जाएगा 4.8 मीटर। बात समझ में आ गई? अब चलिए, आपने मान लिया डी जो है, जो शेडो है उसकी वो x मीटर है, ठीक हो गया। तो जो बी हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब लो दोनों ट्राइंगल, आप छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। छोटे वाले ट्राइंगल नाम क्या है? सी डी, और बड़े वाला नाम है ए बी ई। बड़े वाला नाम क्या है? छोटे वाला नाम इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या करिए? कंपेयर कीजिए आप, ठीक है। आ जाइए, तो दोनों ट्राइंगल आप जब कंपेयर किया तो हम लोग एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दोनों राइट एंगल हैं, दोनों क्या हैं? ये 90, लड़की भी सीधी खड़ी है, पोल भी सीधा खड़ा है। इज दैट क्लियर? नंबर 2 बात, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, भाई दोनों के लिए ई है, छोटे वाले के लिए भी यही एंगल है और बड़े वाले के लिए भी एंगल है ना। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, तो यानी एंगल क्राइटेरिया लिखना पड़ता है साइड में। देखो ये लिखना चाहिए था मुझे, वो अभी जब मैं बोल रहा था, पहले बोला था ना एक बार ऊपर, बहुत पहले क्वेश्चन मैंने, हाँ लिखना है आपने। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से जो है ये दोनों क्या हो गए? अरे क्या हो गए? सिमिलर, पता ही नहीं कौन सा है कौन से, सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है, करेक्ट है। कौन सा साइन ये वाला होता है? सिमिलर प्रूफ हो गए। क्या हो गए? प्रूफ है सिमिलर। और जैसे सिमिलर प्रूफ होंगे उस बार आपको पता कि रेशियो सेम होगा, यानी बी अपॉन डी, क्या बोला आपने? बी अपॉन डी, बी का ये सॉरी अपॉन बी अपॉन बी, बड़ी वाली साइड हो गई, और डी तो बड़ी वाली साइड हो गई 4.8 प्लस एक्स, बड़ी साइड की हो गई 4.8 प्लस, और छोटी साइड की हो गई x, यानी देखो ये हो गया b अपॉन डी। अरे यार क्या हो जाता है, ये समझ में नहीं आता मेरी बात। देखिए b अपॉन, और इसकी वैल्यू देखिए ये रही 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स, और अपॉन डी बोले तो छोटा वाली डिस्टेंस, डी बोले तो वो गई एक्स, वो गई एक्स इज इक्वल टू, अब एक हाइट ले लो हमारी, एक हाइट हमने इसकी ले ली और एक हाइट, और 90 सेंटीमीटर हमने मीटर बनाया तो 0.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात में उस बात जो है आपका एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करने के बाद जो है आपका
ये मैंने एरो बनाया था कि मैं सॉल्व करते थोड़ा गैप आ गया, अभी सही था एक्चुअली। इसके बाद आपने ये लाइन लिखनी, ये वाली ठीक है। तो 4x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये 4.8 प्लस एक्स बन जाए 4.8 प्लस एक्स, ठीक है। ये एक्स इधर जाएगा तो 3x हो गया, इज इक्वल टू 4.8 और x इज इक्वल टू जाएगा 4.8 अपॉन 3 वो 1.6। यानी जो गर्ल की हाइट शेडो होगा गर्ल का वो 4 सेकेंड बाद कितना होगा 1.6 मीटर।